नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं केमिस्ट्री को लेकर। तो जिस तरीके से जो छात्र थे हमसे जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे कि आखिर केमिस्ट्री में क्या स्कोप है, कैसे वो अपना करियर केमिस्ट्री में बना सकते हैं और कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, इसको लेकर आज हम सेंट जॉन्स कॉलेज हमारा आना हुआ। और जैसा कि आप हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर प्रवीण त्यागी जी, जो काफ़ी सीनियर हैं केमिस्ट्री में और काफ़ी लंबे समय सेंट जॉन्स में सेवा दे रहे हैं। तो इनसे जानेंगे केमिस्ट्री को लेकर आखिर केमिस्ट्री में क्या स्कोप है। तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद है भाई जी। तो सबसे पहले बात ये कि अब जो बच्चे हैं जो 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 12th से ही बच्चों के माइंड में ये थिंकिंग होती है, सोचते हैं कि अब किस में करियर बनाना है। या बहुत बच्चे सोचते हैं कि हमें केमिस्ट्री में जाना है, मैथ में जाना है, फिजिक्स में जाना है। तो आज हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री किस तरीके से ग्रेजुएशन में चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि केमिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए 12th के बाद उन्हें क्या करना है और किस तरीके से वो अपने जॉब की जो है वो जॉब उनको मिल सकती है। तो केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहूँगा कि इंटर के बाद क्या करें केमिस्ट्री को लेकर। देखिए 12th के बाद जो केमिस्ट्री उनके पास ऑलरेडी पहले से एक सब्जेक्ट है जी एज ए साइंस स्टूडेंट, जी चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ हो जी या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री और फिजिक्स रहा हो उनके पास में। साइंस सब्जेक्ट में अगर उनके पास है केमिस्ट्री वन सब्जेक्ट, तो उनके पास 12th के बाद ही लाइन है चूज़ करने की IIT और नीट मेडिकल एग्ज़ाम में जाने के लिए। जी क्योंकि जब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसमें पेपर के अंदर इंक्लूडिंग पार्ट होता है केमिस्ट्री का, जी और बच्चा अगर अच्छे से केमिस्ट्री तैयार करता है तो उसका केमिस्ट्री की वजह से ही काफ़ी कुछ अच्छा स्कोर हो जाता है, जिससे वो IIT वाले बच्चे IIT में और नीट वाले बच्चे मेडिकल लाइन में अपने चले जाते हैं। जी। पर जैसा आपने पूछा कि अगर वो BSc साइड जाना चाह रहा है, बैचलर साइंस में जाना चाह रहा है, तो चूँकि अब NEP लागू है 2021 से, तो वहाँ उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं जी और उन बच्चों के लिए भी ऑप्शंस हैं जिन्होंने इससे पहले 12th में केमिस्ट्री नहीं ली थी, साइंस स्टूडेंट नहीं रहे। जी पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ जिन लोगों के पास ऑलरेडी केमिस्ट्री थी। जी तो नॉर्मली जो पहले से चलता आ रहा है, दो ग्रुप थे पुराने पैटर्न पे। बिल्कुल। एक तो बायो ग्रुप जिसमें हम जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री रखते थे और दूसरे ग्रुप में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखते थे, एक सब्जेक्ट रहता था केमिस्ट्री। जी। परंतु NEP में हमारे पास ऑप्शन है कि यदि हम साइंस फैकल्टी में हैं तो केमिस्ट्री को एक मेजर सब्जेक्ट में चूज करें, जी ठीक। और यदि हम अदर फैकल्टी के हैं, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो आर्ट साइड है, ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट हैं, उनके साथ भी हम वन मेजर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर वो बच्चा मेजर सब्जेक्ट नहीं चूज करना चाह रहा है, वो तीनों सब्जेक्ट अपने ही कोर के रखना चाह रहा है, तो उसमें वो माइनर सब्जेक्ट के रूप में भी वो उसको रख सकता है। जी। तो यहाँ जो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात आती है, नहीं सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये क्योंकि जो बच्चे इंटर पास करके आएंगे, हाँ, तो उनके माइंड में मेजर और माइनर एक बड़ा सवाल इस समय माइंड में रहेगा बच्चों के। मेजर तो मेजर जो सब्जेक्ट है वो कितने सेमेस्टर में बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, क्या मेजर को छोड़ सकते हैं, क्या माइनर जो सब्जेक्ट है वो कब तक पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए मेजर सब्जेक्ट आप 3rd ईयर में जाके जी छोड़ सकते हैं, 5th 6th सेमेस्टर में जाके। जी वो आपके पास ऑप्शन है, एक मेजर छोड़ सकते हैं। जी जी। माइनर आपके पास रहेगा 1st 2nd सेमेस्टर में रहेगा, जी। 3rd 4th में रहेगा, और जी आगे जितनी भी क्लासें सब में एक माइनर सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, चाहे वो MSc है या BSc है। जी जी। अब उसने BSc में केमिस्ट्री से कर दिया, तो जॉब की बात करें, क्योंकि जब वो बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो फिर उसके बाद उसे लगता है कि आगे ना पढ़ना चाहे या फिर अपनी जॉब के लिए करता है, तो जॉब के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अवसर है जॉब के लिए। केमिस्ट्री के साथ जॉब की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है जी यदि उसके पास वन मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा है। जी, मेजर सब्जेक्ट हो। हाँ, केमिस्ट्री रहा है जी तो उसके लिए जाने के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। जी अगर वो जॉब करना चाहता है जी। तो उसके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले वो फार्मा इंडस्ट्री में जा सकता है, अगर उसका इंटरेस्ट फार्मा इंडस्ट्री में है। यहाँ सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके किस टाइप का फील्ड चूज करें।
क्योंकि अल्टीमेटली जॉब तो उसी बच्चे को करना है जिसको बिल्कुल। जिस फील्ड को चूज करना है। जी फार्मा में जाएगा तो फार्मा में बहुत स्कोप है केमिस्ट्री का। जी उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ भी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड है। जी डाई इंडस्ट्री है, डिफरेंट कलर की डाई आप देखते हैं, कलरफुल है पूरा सब चीज़ें, आप डिफरेंट टाइप के क्लॉथ करते हैं, क्लॉथ पहनते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी डाई मंगा के ही वो डिफरेंट कलर टेक्सचर देते हैं अपने। जी बिल्कुल आपने देखा वो एक ही क्लॉथ में डिफरेंट कलर्स आप चूज करेंगे। बिल्कुल। पहले इससे पहले जो होता था उसमें कपड़े को सिल के अलग अलग करते थे, जी या कुछ आपने देखा वो पुराने टाइम में रंगरेज जो होते थे हाँ हाँ वो आधे पार्ट को करते थे, वो उनकी अपनी स्किल होती थी। इस हाँ, तरीके से हाँ। सेम पैटर्न पे अभी जो केमिस्ट्री वाले बच्चे जो हैं अगर डाई इंडस्ट्री में गए हुए हैं जी तो वो इस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जी आप सीमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ केमिस्ट्री वाले की डिमांड है। जी आपका सेरेमिक इंडस्ट्री है, वहाँ केमिस्ट्री वाले की पूरी डिमांड है। काफ़ी अवसर है इसका मतलब। ग्लास इंडस्ट्री जो है, जैसे हम आगरा में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में ग्लास इंडस्ट्री है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। जी 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 सर, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि ये तो जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं यानी कि बीएससी केमिस्ट्री करते हैं वो तो जॉब की बात होगी। अब जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं ठीक, तो वो अगर एमएससी करते हैं तो एमएससी में क्या 4 सेमेस्टर हैं, तो किस तरीके से वो केमिस्ट्री का यूज करते हैं क्या एमएससी में? देखिए अगर उसने अगर चूज किया है कि मुझे आगे पढ़ना है, जी बीएससी से ही नहीं सेटिस्फाई है वो, जी और उसको अपना केमिस्ट्री में आगे नॉलेज को अपग्रेड करना है, तो एमएससी या पीजी एज ए स्टूडेंट वो चूज कर सकता है। जी तो केमिस्ट्री में भी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं। बिल्कुल। आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है। ये 3 मेजर जो ग्रुप्स हैं ये तो ऑलरेडी यहाँ पर जनरली किसी भी यूनिवर्सिटी में मिल ही जाता है। इसके अलावा केमिस्ट्री में आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जी जी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बहुत बढ़िया। और एग्रीकल्चर फील्ड है तो उसमें भी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। जी जी मुझे लगता है कि इतनी जानकारी शायद लोगों को भी इतनी केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का तो सब्जेक्ट ये समझिए कि आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी कोने में है, जी आप सेल्फ अपने से ही पर्सनल एग्जाम पे लीजिए, आपकी बॉडी ही में जितनी भी फंक्शनिंग वर्क कर रही है वो केमिस्ट्री ही है। अरे और किसी पर्सन की केमिस्ट्री बिगड़ जाए तो आप जानते हैं उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा या अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो केमिस्ट्री से एमएससी करता है, एमएससी के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है, फिर वो आगे बढ़ना चाहता है। एमएससी से हाँ, अगर नॉलेज अपडेट करना चाहता है, मेन बात आपकी ये आई कि वो केमिस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहता है, केमिस्ट्री में और अपने आप को एनहांस करना चाहता है। तो केमिस्ट्री से एमएससी करने के बाद में वो रिसर्च फील्ड में आ सकता है, वो पीएचडी कर सकता है या किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है। जी जी पीएचडी करने के बाद, पीएचडी करने के लिए आपको नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके बेस पे आपको अगर अच्छे मार्क्स रहे तो आपको जेआरएफ मिल सकता है, और आपको फंडिंग आज के टाइम में आप बात करें तो 40-50 हज़ार रुपये टोटल एचआरए मिला के मिल रहा है स्टूडेंट को, और उसके लिए अकेले के लिए बहुत सफिशिएंट है इतना अमाउंट कि अपने आप को सर्वाइव भी करे और रिसर्च भी कर ले। और रिसर्च के बाद में उसके पास ऑप्शन है, चाहे तो वो पीजी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे आपका या यूनिवर्सिटी लेवल पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकता है। अगर उसको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं, रिसर्च में जाना है तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, डीआरडीओ है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, बार्क है, जी जी भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जी जी, और भी न जाने इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग्स हैं जहाँ पे आप वो रिसर्च लेवल पे जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है पूरा। जी जी, बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा भी मैं जानना चाहूँगा, अगर आप कुछ जो छात्र केमिस्ट्री में आना चाहते हैं और रुचि रखते हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हाँ, मेरा तो ये मानना है कि यदि कोई विद्यार्थी जी अपने जीवन में केमिस्ट्री को एक सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने सब्जेक्ट को
6th 7th 8th से ही प्लानिंग करके आगे बढ़ना होगा। बहुत बढ़िया सर। अगर उसने अपनी बेसिक्स जो चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें हैं अच्छे से समझ ली हैं, तो आगे जैसे जैसे हायर क्लास में वो आता जाएगा तो वो उसकी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसका काम सिर्फ डिग्री टेकिंग है, बस खाली 6 किया 7th किया 9th किया 10th किया ऐसे करके उतना किया उतना भूल गया वो, तो फिर उससे काम होने वाला नहीं है। डिग्री होल्डर होकर रह जाएगा, नॉलेज होल्डर नहीं कहलाएगा वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है। बेस मजबूत करना है। बेस मजबूत होगा तभी मंजिल हो पाएगी। बिल्कुल। जी जी। और केमिस्ट्री में मैं देखता हूँ जो स्कूलिंग लेवल पे क्या होता है, जो टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट को इतना बोर बना देते हैं कि बच्चा केमिस्ट्री से दूर भागने लगता है। बिल्कुल, ये देखा गया अक्सर कि बच्चे जो है ना मैथ फिजिक्स की कंपेयर में केमिस्ट्री कम लेते हैं। हाँ, ये इसके पीछे मेन कारण यही है कि स्कूलिंग लेवल पे उन लोगों को केमिस्ट्री ऐसे बोरियत में पढ़ाया जाता है, और अगर इसको स्टूडेंट के साथ डेली लाइफ से एसोसिएट करके पढ़ाया जाए और हर चीज़ को वहीं से कोरिलेट किया जाए तो बच्चा अच्छे से समझेगा। बिल्कुल सर। अगर बच्चे को बताया जाए कि आपका जो किचन है वहाँ की किचन केमिस्ट्री किस तरीके से प्रोपोर्शनेट होती है, किस रेशियो से हमें, जैसे कि वहाँ केमिकल है, आप कोई चीज़ प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल आप और सिंथेसिस कर रहे हैं आप लैब में, वही काम किचन में प्रिपरेशन चल रहा है, वो बिल्कुल सेम उसको कोरिलेट करके अगर समझाया जाए तो बच्चे के अच्छे समझ में आएगा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा केमिस्ट्री में और वो आगे बढ़ेगा और अच्छा अपना गोल अचीव करेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपने ये बात बताई, क्योंकि मैंने भी देखा था जब हमने बीएससी की थी तो केमिस्ट्री बहुत कम बच्चों पे थी। पीसीबी अधिकतर बच्चों ने, बायो भी लेते हैं बच्चे, डॉक्टर बनते हैं। लेकिन केमिस्ट्री की आपने जो बात बताई है वाकई में ऐसा लगता है कि या तो लैब में बच्चों को जब ले जाते तब बहुत अच्छा लगता है उसको कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन जब उसको लैब में ही नहीं ले जा रहे या कुछ नहीं सिखा रहे तो फिर बोरियत होती है वाकई में केमिस्ट्री। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें ये जानकारी दी। और मैं अपने जो सब्सक्राइब करूँगा कि आप अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट हो जो केमिस्ट्री चाहता हो या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हो तो उसको ये वीडियो दिखाएं और सबसे पहले बच्चे का बेस मजबूत कराएं, और जब बेस मजबूत होगा तो वो आगे अपने आप सफल होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम और सब्जेक्टों पर ऐसी वीडियो बनाएं तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ विदा लेंगे। नमस्कार।